हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल देखा ही होगा और उसको देख कर ही आप इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है और आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है CHO वैकेंसीज। NHM CHO मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के वैकेंसीज जो अभी इंडिया में कई सारे स्टेट्स में आए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में राजस्थान, कर्नाटका, इन स्टेट्स में और अन्य स्टेट्स में भी इंडिया के कुछ वैकेंसीज आई है CHO के लिए। और सेकेंडली अभी लेटेस्ट आज ही महाराष्ट्र में CHO के लिए 1400 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। तो इस वीडियो में हम इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि अगर आप देख रहे हो, हमारे चैनल फॉलो कर रहे हो, तो एडमिशन के रिलेटेड वीडियो चल रही थी। इस वजह से राजस्थान, कर्नाटका और अन्य जो स्टेट्स है जिनमें CHO के वैकेंसीज आई थी, उस पर हम वीडियोस नहीं कवर कर पाए, नहीं बना पाए। लेकिन इस वीडियो में हम वो भी टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के लिए ये वीडियो है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखना है। चाहे आप महाराष्ट्र से ना हो, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में कई सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, वैकेंसीज तो आई है, अब एग्जाम होगी, एंट्रेंस एग्जाम होती है CHO की, तो एग्जाम होगी। अब एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, और कई सारे आपके सवाल रहेंगे। अगर ऐसे आपके सवाल है और आपका ड्रीम है, जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, सर मुझे CHO बनना है, मेरा ड्रीम है, ये है वो है। तो अगर आपका भी ड्रीम है CHO बनना, तो मैं अगले 2 दिन में एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आप इसे क्रिसमस गिफ्ट कहो या फिर न्यू ईयर गिफ्ट कहो, लेकिन सरप्राइज काफी ज्यादा आपको पसंद आने वाला है। टू नो व्हाट इज द सरप्राइज, चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि जब भी हम वो नया सरप्राइज आपके लिए लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज, NHM महाराष्ट्र ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने CHOs के वैकेंसीज के बारे में बात की है। तो वो क्या वैकेंसी के मतलब वो एग्जैक्ट क्या है, कितने वैकेंसीज है और किसके लिए, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले। जैसे मैंने इनिशियली बताया इंट्रोडक्शन में कि CHOs के बारे में वो नोटिस है। तो NHM महाराष्ट्र ने CHOs को इन्वाइट किया है। अगर कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट, BAMS स्टूडेंट, BUMS स्टूडेंट चाहता है NHM के अंडर काम करना, तो ही और शी कैन अप्लाई टू बिकम CHO। तो वो पूरा PDF है, मैं ट्राई करूंगा वो PDF आपके लिए अवेलेबल करवाऊं, और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे अगर आप पढ़ोगे कि PDF क्या है एंड ऑल, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप अप्लाई करते हो 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स के लिए, या फिर 6 मंथ्स जो प्रोग्राम है उसके लिए। तो इस 6 मंथ्स का प्रोग्राम को अगर आपको अप्लाई करना है, उससे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद फिर आपको एक सेंटर मिलेगा। फिर उसके बाद आप एग्जिट एग्जाम देते हो और उसके बाद आपको CHO इस पोस्ट पर जॉब मिलता है। तो ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम रहेगा जो कि 6 मंथ्स का रहेगा। और महाराष्ट्र की मैं स्पेशली बात करूं तो MUHS के थ्रू ये एग्जाम्स लिए जाते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो क्लियरली मेंशन किया है इस नोटिफिकेशन में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैचलर्स इन नर्सिंग। तो ये 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स विथ अबव मेंशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल आर एलिजिबल। तो अब आप पूछोगे, अगर हमने GNM किया है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर आपने GNM के बाद PBSc नर्सिंग किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, और वैलिड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ मेडिसिन और महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। इन जो भी बोर्ड्स है, इनका आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब आपने अभी अभी फ्रेशली पास आउट हो और आपने अगर अप्लाई किया है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो उसके बेसिस पर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स की, तो 34 डिस्ट्रिक्ट्स में, महाराष्ट्र के 34 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं यहाँ पर आपको एक एक करके मतलब गिनाऊंगा नहीं, आपका टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, उस PDF में आप देख सकते हो 34 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसीज आई है। अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात सैलरी की, अगर आपने थंबनेल में देखा होगा तो वहां पर आपको 55,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी। हमने पिछले कई सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरे अपना सैलरी का भी वीडियो बना था, माय सैलरी, एंड मेनी अदर वीडियोस रिगार्डिंग टू CHO सैलरी। तो यहाँ पर हमने 55,000, फिर आपको लगा होगा कि 55,000 कैसे, आप मतलब यू माइट हैव बीन सरप्राइज्ड कि क्या है भाई ये 55,000 सैलरी, मतलब बहुत हो गया। तो एग्जैक्ट क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इस PDF में भी, इस नोटिस में भी आपको मिलेगा। तो जो कोई भी कैंडिडेट सिलेक्टेड एज ट्रेनी विल बी पेड अ स्टाइपेंड ऑफ ₹10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो सबसे पहली चीज, तो आप जब ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जैसे मैंने शुरू में कहा 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा, तो उस 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आपको 10,000 पर मंथ ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद जब आप एज अ CHO पोस्ट होते हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,000। यस, इट इज क्लियरली मेंशन आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ CHO एट सब सेंटर विल बी पेड बेस सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड प्लस ₹15,000 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो 25 प्लस 15 हुआ 40,000, लेकिन आपने थंबनेल में 55,000 देखा है, तो रुको जरा बताता हूं। CHO working in hard to reach area or of tribal districts decided by state will be paid additional incentives of 15,000। तो अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हो, या फिर अगर आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलती है जो कि हार्ड टू रीच एरियाज है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको हार्ड टू रीच एरियाज, हार्ड टू रीच ट्राइबल एरियाज इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ये अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है स्टेट ने, तो उन स्टेट्स में आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त 15,000 इंसेंटिव मिलेगा। मतलब जो आप काम करोगे 15,000 का, उसका प्लस 15,000 आपको मिलने वाला है। सो 25,000 आपका बेस पेमेंट, 15,000 आपका इंसेंटिव, और हार्ड एरिया अलाउंस या फिर हार्ड एरिया का जो भी ट्राइबल एरियाज में आप काम करोगे उसका 15,000। तो टोटल अगर आप मिलाओ तो 55,000 आपकी सैलरी हो सकती है। ये हुई सैलरी की बात। अगर हम बात करें आगे प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करें, तो देखो यहाँ पर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप स्पीड पोस्ट कुरियर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई कहाँ करें, तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वो जो PDF है उसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा, और प्रिंट में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ऐड करने हैं, आपको स्टेपल करने हैं। तो फिर आपका एज प्रूफ, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एवरीथिंग, ये डोमिसाइल एंड ऑल, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको उस आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज वो है एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी रहेगी वो आपको कैश या फिर ऐसा ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD एट द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज, इनके अगेंस्ट वो देना है। जैसे कि अगर आप पढ़ते हो DD एट ऑफिस ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इनके अगेंस्ट फॉर द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स आपको देना पड़ेगा। 20 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और टाइमिंग दिया है 6:15 PM। तो आज डेट है 9th of December, अगले 10-11 दिन है आपके पास। तो इन 11 दिनों में आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट लेना है। जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करोगे, अब क्या है कि सर्कल्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि नासिक सर्कल है, औरंगाबाद सर्कल है, पुणे सर्कल है, ये अलग अलग सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे पुणे सर्कल में आपको सोलापुर, सातारा, पुणे ये डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे। नासिक सर्कल में अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, औरंगाबाद सर्कल में अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, और कई सारे सर्कल्स है। तो हर एक सर्कल का एक DDHS ऑफिस होता है। तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो, लेकिन आपका DDH ऑफिस कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, उस PDF में आपको मिलेगा। तो उस DDHS ऑफिस के नाम से आपको DD बनवाना है, और वो आपको बाय हैंड या फिर ईमेल का भी ऑप्शन यहाँ पर है, कुरियर का भी ऑप्शन यहाँ पर है, स्पीड पोस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर है। मेरा आपको बेस्ट सजेशन यही रहेगा, आप बाय हैंड जाकर सबमिट करें, क्योंकि उसमें कोई भी एरर का मतलब कोई चांस ही नहीं रहेगा।
अगर आप स्पीड पोस्ट से सेंड करते हो, कुरियर से सेंड करते हो, अगर कुछ मिस होता है या हवा होता है, सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे बेहतर ये रहेगा आप खुद जाकर वहां पर सबमिट करो। अब ये हुआ कि आपको कैसा अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है। लेकिन जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद अभी मान के चलो दिसंबर में आया है, तो जनवरी फरवरी तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अब एग्जाम्स के लिए सिलेबस क्या है उसके रिगार्डिंग अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो हम लेके आएंगे जहां पर हम एग्जाम का सिलेबस आपको बताएंगे, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, और फिर उसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का, जैसे मैंने इनिशियली भी बताया शॉर्ट में, फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बता दूंगा और कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है। एक तो आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद उसका मेरिट आएगा, प्रोविजनल मेरिट आएगा, आंसर की मिलती है उससे पहले, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। तो मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ पर कुछ रिजर्वेशंस भी है, वुमेन रिजर्वेशन है, और अकॉर्डिंग टू कास्ट कैटेगरी भी रिजर्वेशंस है। तो उस रिजर्वेशंस के अनुसार जो भी लिस्ट है वो फाइनल की जाएंगी। हर एक डीडीएचएस ऑफिस के लिए उस सर्कल की लिस्ट आपको मिलेगी, और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डीडीएचएस ऑफिस वाइज जो है आपकी काउंसलिंग होगी या फिर आपके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। तो एक बार वो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग के थ्रू आपको एक तो वर्क साइट, मतलब अगर आप पुणे सर्कल में हो और जो काउंसलिंग रहेगी उस काउंसलिंग में आपको दो चीज सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ये कि आपको जॉब कहाँ करना है, तो अगर आप पुणे सर्कल से हो और आपको जॉब करना है पुणे में तो यू कैन गिव पुणे। और सेकेंड थिंग कि आपको ट्रेनिंग सेंटर कौन सा चाहिए, तो ट्रेनिंग सेंटर आपके डीडीएचएस के अंडर, एंड आप महाराष्ट्र में या फिर अगर आप अहमदनगर से हो और आप पुणे में अप्लाई करते हो तो आपको ट्रेनिंग सेंटर आपको अहमदनगर का चाहिए तो आप अहमदनगर का दे सकते हो। मतलब ये चीज होती है, वाइस एंड वर्सा होता है। तो दो चीजें आपको देनी है काउंसलिंग में, एक तो आपको कहाँ जॉब करना है एंड सेकेंड थिंग आपका ट्रेनिंग सेंटर। तो फिर उसके बाद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सेंटर में आपको ज्वाइन करना है। जो भी आपको वहां से ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर आपको वहां पर देना है ट्रेनिंग सेंटर पे आफ्टर काउंसलिंग। फिर ट्रेनिंग सेंटर के बाद एग्जिट एग्जाम होगी जो कि एमयूएचएस के द्वारा कंडक्ट की जाएंगी। एमयूएचएस के एग्जाम के रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है जिला परिषद, वहां पर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाएंगी और उस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको आपका सब सेंटर मिलेगा। 11 मंथ्स के लिए आप उस सब सेंटर में एज अ सीएचओ पोस्ट होते हो। 11 मंथ्स के बाद फिर से कंटिन्यूएशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रिन्यूअल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, आप पूरे 11 मंथ्स में किस तरह से परफॉर्म करते हो, जो एक्टिविटीज है वो कैसे कैरी आउट करते हो, तो उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको कंटिन्यूएशन मिलेगा। मोस्टली कंटिन्यूएशन दिया जाता है क्योंकि आप काम करते हो, ऐसा नहीं होता आपको जॉब में लिया और आप काम नहीं करोगे। तो यस, कंटिन्यूएशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, बट काफी रेयर केस में ऐसा होता है कि कंटिन्यूएशन नहीं दिया जाता। तो ये हुई पूरी प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, रिजर्वेशन चेक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं स्पेशली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो कितने सीट्स है, 1400 सीट्स है ना, तो 1400 सीट्स में आपको ये देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स अवेलेबल है, और आपके कैटेगरी रिजर्वेशन वो भी आपको देखना है। अगर आप महाराष्ट्र से ना हो, राजस्थान, कर्नाटक, अदर स्टेट से आप देख रहे हो, तो आपको समझना है कि प्रोसेस क्या है आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि प्रिपेयर कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, तो उसके लिए गाइडेंस करने के लिए हम हैं। अगर आपके कोई डाउट होते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के कुछ ही आवर्स में आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा और आपके जो भी डाउट है वो हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि आने वाले 2 दिनों में हम आपके लिए बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं। इस साल का बड़ा सरप्राइज साल को एंड करते करते के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, शेयर करिए। जो भी आपका अगर स्टूडेंट है, फ्रेंड है, कलीग है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है और इस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, कर्नाटक, राजस्थान, जहां भी सीएचयूज के वैकेंसीज आई है उसके लिए, तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। इसके पूरे डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहां पर भी डिटेल अपडेट्स मैं वहां पर डालते रहता हूँ स्टोरी सेक्शन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में
किसी और इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।